घने जंगलों के बीचों बीच एक सुनसान जगह, सुबह का समय। कुछ मजदूर तेजी से कुछ खोद रहे हैं। चारों तरफ मजदूरों के पुलिस का कड़ा पहरा है और पुलिस के कई आला अधिकारी भी इस खुदाई पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं। माहौल देखकर लगता है कि कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है। जैसे जैसे कैदी फावड़े जमीन के भीतर घुसते जा रहे थे, लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी को पता नहीं था कि कुछ देर बाद यहां कुछ सामने आने वाला है, और वह जो सामने आने वाला है वह क्या है, क्योंकि पुलिस यूं ही यहां नहीं आई थी। कोई न कोई महत्वपूर्ण सुराग जो पुलिस को लगा था, जिसके कारण पुलिस यहां पहुंची। सभी की निगाहें खुदाई पर टिकी हैं और अगले कुछ मिनटों पे जो सामने आने वाला है वह पिछले 26 दिनों के सवालों के जवाब देने वाला है। अब सवाल यह है कि पिछले 26 दिनों में ऐसा क्या हुआ, पुलिस क्या ढूंढ रही है, और जो मिलने वाला है वह कौन से राज उगलने वाला है। मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अपडेट X24। यह मामला है उड़ीसा के क्योंझर जिले के बारबिल थाने का है, जहां 11 मई 2026 को एक युवती अपने घर से निकलती है। सुबह, दोपहर और फिर शाम, और धीरे धीरे रात भी बीत जाती है, लेकिन युवती घर वापस नहीं लौटती। परिवार की बेचैनी बढ़ती है। परिवार, रिश्तेदारों, परिचितों और युवती के दोस्तों को फोन लगाता है, उसकी जानकारी लेता है, लेकिन युवती की कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद अगला दिन भी बीत जाता है और 14 मई 2026 को युवती के परिवार वाले युवती का गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराती है। युवती का नाम अनीता महाकुड़ है, जो 21 साल की है। परिवार वालों के साथ साथ पुलिस भी जानना चाहती है कि आखिर अनीता कहां गायब हो गई। अनीता की कॉल डिटेल निकाली जाती है। CDR रिपोर्ट आने पर पुलिस उसकी जांच करती है। जांच करने के बाद पुलिस की नजर एक नंबर पर पड़ती है। जब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो वह नंबर संग्राम अल्दा के नाम का निकलता है। पुलिस संग्राम अल्दा को पूछताछ के लिए बुलाती है। जब संग्राम अल्दा से पूछताछ होती है तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चलता है कि संग्राम अल्दा और अनीता महाकुड़ के बीच में प्रेम संबंध है। लेकिन संग्राम अल्दा से जब पूछताछ हुई तो उसने भी बताया कि वह नहीं जानता कि अनीता कहां है। यह पुलिस की एक सामान्य पूछताछ थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस साक्ष्य जुटाना चालू करती है, डिटेल खंगालना चालू करती है, उसे संग्राम अल्दा पर शक हो जाता है, क्योंकि CDR रिपोर्ट और जो भी साक्ष्य पुलिस ने जुटाए हैं और संग्राम अल्दा की गवाही जो कि पूछताछ में उसने कहा था, उसमें पुलिस को अंतर मिलता है और धीरे धीरे पुलिस का शक गहराता जाता है। अब पुलिस और तेजी से, अधिक गहराई से साक्ष्य जुटाने में लग जाती है और पुलिस को यह शंका हो जाती है कि कहीं ना कहीं मामला थोड़ा पेचीदा है। अब बात आती है, अब दिन आता है 7 जून 2026 का, जब पुलिस पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि संग्राम अल्दा झूठ बोल रहा है। पुलिस संग्राम अल्दा को गिरफ्तार करती है और जब उसे अधिक कड़ाई से पूछताछ डिटेंशन रूम में की जाती है तो वह कथित तौर पर अनीता की हत्या करना कबूल कर लेता है। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर 8 जून 2026, लगभग अनीता के गायब होने के 26 दिन बाद, पुलिस उस जंगल पहुंचती है जहां पर अनीता को दफनाया गया था, जो कि शुरुआत में हमने आपको बताया था। अब खुदाई होती है और कुछ ही मिनटों बाद एक कंकाल, जो कि मानव का था, बाहर निकलता है। पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेती है और उसे DNA की जांच के लिए भेज देती है। पुलिस की SFL टीम भी एक एक साक्ष्य मौके पर मौजूद होकर जुटाने में लग जाती है। जब CDR रिपोर्ट आती है और पुलिस के जो जो साक्ष्य मिलते हैं और इसके बाद DNA रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि उसे जो मानव कंकाल मिला है वह अनीता महाकुड़ का ही है।
जिसे कथित तौर पर संग्राम हल्दा ने हत्या कर एक मोटरसाइकिल की सहायता से यहां लाकर दफना दिया गया। पुलिस बताती है कि पूछताछ में संग्राम हल्दा ने यह भी कबूल किया है कि उसे शक था कि अनीता का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। इसी के तहत उसका शक तब और गहरा जाता है जब उसे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर भी कुछ गतिविधियां हुई हैं। और अब दिन था 11 मई 2026 का, जब संग्राम हल्दा अनीता को बुलाता है और उससे जब वह बातचीत करता है तब किसी बात को लेकर उनका विवाद और बढ़ जाता है। इसके बाद संग्राम हल्दा चाकू निकालता है जो कि धारदार होता है। वह सीधे अनीता पर कई बार करता है और इसके बाद अनीता वहीं मृत हो जाती है। अनीता के शव को संग्राम हल्दा मोटरसाइकिल में ले जाकर उसे इस जंगल में दफना देता है और ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस के अनुसार संग्राम हल्दा ने साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन सीडीआर रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के तहत पुलिस धीरे धीरे सच तक पहुंच ही जाती है और आखिरकार इस 26 दिन की कहानी का अंत हो जाता है, जो कि बहुत दुखद था। पुलिस को जैसे जैसे अपने सवाल के जवाब मिल रहे थे, वैसे वैसे परिवार जो कि अपनी बेटी का 26 दिनों से इंतजार कर रहा था, उसे समझ आने लगता है कि यह इंतजार अब कभी ना खत्म होने वाला है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उसे कोर्ट में पेश भी कर दिया है। अदालत की कार्रवाई जारी है और जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक आरोपी पर जो आरोप लगे हैं वे किस हद तक सिद्ध होते हैं यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात से यह तो साबित होता है कि अपराध कितनी भी चालाकी से किया जाए, उसे कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, कभी ना कभी वह सामने आ ही जाता है। दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सतर्क रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।